गर्मी का मौसम है। मई का महीना आने वाला है और अप्रैल जाने वाली है। लेकिन इस मौसम में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी की। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो एसी चलेगा, कूलर चलेगा, पंखा चलेगा और आप पसीने से बचेंगे। लेकिन एक शख्स इस बीच हमारे साथ है जिन्होंने घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में, या यूं कहें कि नोएडा के कुछ सेक्टर्स में पीवीवीएनएल को एक एक घर तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान है। हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवम त्रिपाठी जी। शिवम त्रिपाठी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है सिंगल पॉइंट कनेक्शंस को मल्टी पॉइंट करने में और हर एक सोसाइटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी या यूं कहें पीवीवीएनएल को पहुंचाने में। सर, सबसे पहला सवाल, किस तरह की डिमांड बढ़ी है पिछले साल और इस सालों? नमस्कार। पहले तो आपके सभी दर्शकों का इस माध्यम से मैं मुखातिब हो रहा हूं, और बिजली विभाग की जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और जो हमारी योजनाएं हैं, कैसे हम लोग ग्राउंड पर इसको ले आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सबको बता पाऊंगा। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद भी है और मैं नमस्कार भी कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। अभी जो लास्ट जो हमारा समर था उसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी बढ़ी थी। तो अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो विगत वर्ष से 11% एनर्जी जो है हमारे डिवीजन में बढ़ी है। जो गर्मियों में करीब, अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात करें, करीब 37% जो है उसमें इजाफा हुआ है। इस गर्मी में हम लोगों ने अपनी डिमांड को मीट करने के लिए काफ़ी तैयारी की है। हमारी जितने वर्क हम लोग के प्रपोज थे, जो इस गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए, जो अभी टेम्परेचर राइज हमारा अभी से होना स्टार्ट हो गया और आगे ऐसी उम्मीद है कि और ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा, ऐसा हम लोगों ने लास्ट गर्मी में देखा था। तो उसके लिए हम लोगों ने ग्राउंड पे काफ़ी वर्क किया है। अगर हम लोग अपने क्षेत्र की, जैसे मेरे पास जो है 15 बिजली घर आते हैं, 15 सब स्टेशन है, जिससे करीब हम लोग 75,000 कंज्यूमर को फीड करते हैं। अगर मोटा मोटा माने तो 3 लाख लोग इससे अफेक्ट होते हैं। 15 सब स्टेशन है जिसमें 38 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, है ना। तो इन हमारे पास जो क्षेत्र आता है, मैं बताता हूँ, 63 से 79 और 115 से 123 का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में हमने 90 किलोमीटर जो है एबीसी को बदलने का कार्य किया है। इस दौरान एबीसी जो हमारी जो है जर्जर हो गई थी, जहाँ पे हमें एडिशनल सर्किट की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर एल्ट्री हमारी स्ट्रेंथन नहीं होगी, सुदृढ़ नहीं होगी, तो हम लोग सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो बिजली घर से हमारी 11 kV की लाइन निकलती है, ट्रांसफार्मर से जो लोगों को सप्लाई मिलती है वो एलटी के थ्रू मिलती है। तो 80 किलोमीटर हम लोगों ने एबीसी डालने का कार्य किया है। 4 किलोमीटर हम लोगों ने जो है 11 kV के डॉग कंडक्टर बदलने का कार्य किए, जहाँ पे जर्जर हो गए थे, जहाँ पे हमारी वोल्टेज की समस्या आ रही थी, यहाँ ओवरलोड हो रहे थे। इसके साथ ही हम लोगों ने 2 फीडर को भी जो है बाइफरकेट किया है, जहाँ पे लोड 200 एम्पियर से ज़्यादा चल रहा था। उन फीडर्स में 11 kV का जो है 2 नंबर फीडर और 4 नंबर फीडर भी आता है, इसको हम लोगों ने बाइफरकेट किया है। इसके अलावा हम लोगों ने क्षमता वृद्धि का भी कार्य किया है। सब स्टेशन 67 है हमारा, जिस पे 80% लोड करीब हमारा जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कैटेगरी का है, बाकी 20% रेजिडेंशियल लोड भी आता है। वहाँ पे पिछली गर्मी में हम लोगों ने देखा था कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा जा रही थी, लोड काफ़ी ज़्यादा जा रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक एडिशनल 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया था, उसको 5 से 10 भी करने का हम लोगों ने काम किया है। अभी कुछ पिछले आगामी 10-15 दिन में हम लोग वहाँ पे एक 8 MVA का एडिशनल ट्रांसफार्मर भी रखेंगे, जिससे लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी, कोई सप्लाई की वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हम लोगों ने सब स्टेशन 17 में 5 MVA का एडिशनल ट्रांसफार्मर रखा है, 79 में रखा है, 63G में रखा है, डी में अभी हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारी तैयारी हम लोगों की हो गई है, ताकि आप लोगों को किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। सप्लाई जो है पिछले साल भी जो एवरेज हमारी सप्लाई रही, 23 घंटे 57 मिनट का हमने सप्लाई दिया है। इस गर्मी में हमारी ऐसी उम्मीद है कि हम लोग इससे ज़्यादा सप्लाई लोगों को देंगे। 23 घंटे 58 मिनट 59 मिनट देने का हमारा प्रयास रहेगा, और लोगों को किसी तरह की कोई ट्रिपिंग ना हो। और जहाँ तक मल्टी पॉइंट की बात है, मल्टी पॉइंट पे काफ़ी काम किया गया है। पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन मेरे क्षेत्र में हुआ है। 27 सोसाइटी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, जिससे लगभग 26,000 कंज्यूमर हम लोगों ने नए जोड़े हैं, जहाँ पे सीधे विभाग का मीटर लगा के। तो पहले शिकायतें आती थी कि जो है मीटर के माध्यम से अदर चार्जेस भी लिए जाते हैं, मेंटेनेंस का चार्ज काटते हैं, अदर चार्जेस काटते हैं, और जब तक उसका भुगतान नहीं होता बिजली भी काट देते हैं उस एवज में। तो इस तरह की शिकायतें अब समाधान हो गया है, और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को भी कन्वर्ट किया है। तो 27 सोसाइटी हम लोगों ने कन्वर्ट कर दी है। इधर पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने जेएम अरोमा को भी कन्वर्ट कर दिया, डासनेक को भी कन्वर्ट किया है, प्लॉट नंबर 9 एम्स का है उसको भी कन्वर्ट किया है। अभी मजारिया के लोगों को मैं समझा रहा हूँ, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो लोग मल्टी पॉइंट के फेवर में आ रहे हैं, अपना रुझान प्रकट कर रहे हैं। तो वहाँ भी आगामी कुछ दिन में ऐसी उम्मीद है कि वहाँ भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष में भी कन्वर्जन का प्लान जो है चल रहा है। बड़े लेवल पर कन्वर्जन का प्लान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसको साकार करने की बहुत हद तक कोशिश की जा रही है, और बहुत मैन पावर के साथ परिश्रम कर रहे हैं शिवम त्रिपाठी। लेकिन एक सवाल सर, कि अगर जो पीक आवर आता है, समटाइम्स ट्रिपिंग होती है, लोगों की शिकायत होती है कि ट्रिप हो जाती है, उस पर कैसे आप लोग काम कर रहे हैं?
अभी फ़िलहाल जो है कोई ट्रिपिंग की समस्या इस समय नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही है, कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। लास्ट गर्मी में हुआ था, एक 33 हमारी ओवरलोड पे ट्रिप हो रही थी, जिसका हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था एक 123 से 33 की लाइन जो है डाल के उसको हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है। आज के टाइम में ना 72 सब स्टेशन में दिक्कत है, 67 में एक पावर ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग की दिक्कत आ रही थी, जो हम लोगों ने 5 से 10 MVA लोड करा के उसकी क्षमता वृद्धि करके और एक 8 MVA और प्रपोज्ड है, हम लोग उसको कैटर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रिपिंग की कोई समस्या नहीं आएगी इस बार किसी को। ट्रिपिंग की समस्या तो नहीं आ रही है, लेकिन एक सेक्टर 74 की एक सोसाइटी है, केपटाउन सोसाइटी, जहां पर बिल्डर के मकड़ जाल से आपने बड़ी कोशिश की सर लोगों को निकालने की, वहां मल्टी पॉइंट कनेक्शंस आप लाए, उसके लिए केस मुकदमा भी आपने झेला, बहुत सारी चीज़ों में आपने आगे बढ़ करके आप आम लोगों का साथ दिया और उसका बड़ा फ़ायदा वहाँ के रेजिडेंट्स को यह मिला है कि करीब 5000 फ्लैट्स वाली यह सोसाइटी आज मल्टी पॉइंट के तौर पर फंक्शनल है। लेकिन एक समस्या लोगों को वहाँ झेलना पड़ रहा है सर कि लोगों के लोड नहीं बढ़ रहे हैं और कई लोगों की ये शिकायत है कि हमारी लोड नहीं बढ़ रही है, सरकार को इस पर काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सर गड़बड़ी कहाँ हो रही है सर, आसान भाषा में अगर आप लोगों को समझा सकें। सुपरटेक की अगर बात करें तो एक सबसे बड़ी सोसाइटी है, करीब 7000 फ्लैट है यहाँ पे। पहले ये सोसाइटी सिंगल पॉइंट पे चल रही थी, जिसको हम लोगों ने प्रयास करके काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी था, बिल्डर और कुछ लोग जो है इसके खिलाफ थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है, जो रेजिडेंट है वहाँ की, वो मल्टी पॉइंट के फेवर में थी, तो काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। आज के टाइम में सोसाइटी मल्टी पॉइंट पे चल रही है और जो पहले कटौती होती थी कि मीटर से जो है मेंटेनेंस का चार्ज ले लिया, कोई और चार्जेस ले लिए, अब उस चार्ज का भुगतान नहीं हुआ तो उसके चक्कर में जो है बिजली भी लोगों की कट जाती थी, लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये कन्वर्जन के बाद से ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। साथ ही साथ जो लोगों को पहले 7 रुपये 10 पैसे का रेट देना पड़ता था, अभी वो 5.5 रुपये के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो बिजली के मद में जो भुगतान करते थे उसमें भी कमी हुई है और इस तरह की शिकायतों का भी निदान हुआ है। लेकिन अगर सुपरटेक की बात करें, सुपरटेक का जो है एक अभी समस्या वहाँ पर आ रही है, इंफ्रा की समस्या है। जो इंफ्रा संबंधित बिल्डर या एओए जो भी वहाँ देख रही है उसकी जिम्मेदारी है। अभी वहाँ पे 10 MVA का ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है, लगातार हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, IRP से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बिल्डर से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो एओए वहाँ देख रही है उससे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इंफ्रा है वहाँ पे इंफ्रा जो अभी उनका रिक्वायर्ड इंफ्रा जो कैपेसिटी होनी चाहिए उस हिसाब से उसको स्ट्रेंथन कर लें, अपग्रेड कर लें, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। नतीजतन अभी क्या हो रहा है कि लोगों का लोड बढ़ाने में, नए कनेक्शन सैंक्शन करने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हम लोगों ने जितना इंफ्रा लगा है उसके सापेक्ष जो है हम लोगों ने लोड रिलीज कर दिया है। अगर कोई भी नया लोड रिलीज करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 80% से ज़्यादा वहाँ पे जा चुकी है, तो ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ सकती है। इसलिए एज़ पर रूल जो है अभी उसको रिलीज़ करने में दिक्कत आ रही है। इस पर भी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, IRP से ही बात हो रही है और जो भी वहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात हो रही है कि इंफ्रा जो अपग्रेडेशन का काम है, जो ट्रांसफार्मर लगाना है उसको शीघ्र ही लगा के जो है उसको कंप्लीट कर लें, ताकि इस तरह की समस्या से निजात पाया जा सके। सवाल अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस पर भी उठ रहे हैं, सवाल IRP पर भी उठ रहे हैं कि क्यों इंफ्रा डेवलपमेंट में इतनी देर हो रही है, क्योंकि आखिरकार जो वहाँ की सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनको जूझना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है और फिर वो चाहे बीमार कोई शख्स हो, कोई छोटा बच्चा हो, महिलाएं हों, बुज़ुर्ग हों, उन सबको जूझना पड़ रहा है, ख़ासतौर पे गर्मी के समय में जब उनको लोड बढ़ाने की ज़रूरत हो, AC चल नहीं पा रहा है और बिजली कई बार ट्रिप हो जाती है अगर जैसी ओवरलोड पर वो जाता है। साफ साफ इन्होंने बताया कि परेशानी कहाँ है। सर इस आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में इस तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी या अभी और लंबा दौर, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से हैंडओवर भी सोसाइटी का हो चुका है, IRP लगातार हैं पिछले 3 साल से, लेकिन कुछ खास काम किया नहीं। आपके माध्यम से भी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ऐसा अनुरोध है, लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, वार्ता चल रही है, कई बार मीटिंग करी, तो मुझे लगता है शीघ्र ही इंफ्रा लगा के इससे निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर लोड नहीं बढ़ा पाएंगे जैसा आप बता रहे हैं कि कोई AC नहीं, तो उससे दिक्कत तो आएगी। तो इसलिए बात चल रही है और मुझे लगता है शीघ्र ही इससे निजात मिलेगी। सर 7X का जो एरिया है जो आपने बताया कि पूरा 79 वाला सेक्टर 79 तक आपके पास है, कोई और प्लान है सर आपके पास वहाँ पर रीडेवलपमेंट को लेकर के, ताकि और बेहतर व्यवस्था हो सके? वहाँ पे 4 जो है सब स्टेशन प्रपोज्ड हैं, जो अथॉरिटी विगत 3 वर्ष से इसको बनाना था, लेकिन अभी तक वो जो है फलीभूत नहीं हो पाए हैं, ग्राउंड पे भी बन के दिख नहीं रहे हैं। तो अथॉरिटी अगर वो बिजली घर बना लेती हैं तो और ज़्यादा अच्छा हम लोग सप्लाई जो है दे पाएंगे, जिसमें आपका 75 में, 78 में, 121 में और 68 में 4 जगह बिजली घर प्रपोज्ड हैं। सैंक्शन हो गया है टेंडरिंग प्रोसेस में, लेकिन 3 साल से अभी वो फाइनलाइज होके अभी हमें जो है हैंडओवर नहीं हो पाया। अगर वो हो जाता है तो सप्लाई और बेहतर हम लोग कर पाएंगे।
धन्यवाद सर, आपका हमसे बात करने के लिए। नोएडा स्मार्ट सिटी है और मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ हैं, उनके योजना का सबसे पहला केंद्र बिंदु, कहते हैं कि एंट्री पॉइंट है नोएडा। अगर उत्तर प्रदेश में आना है तो एंट्री पॉइंट नोएडा है। और नोएडा को लेकर के सरकार के पास बहुत सारे प्लान हैं। उसी प्लान को अभिभूत कर रहे हैं शिवम त्रिपाठी अपने छोटे छोटे कदमों से, अपने छोटे छोटे प्रयासों से। और कोशिश की जा रही है कि जो नोएडा का जो 7X का जो सेक्टर्स है या जो बाकी उनकी जिम्मेदारी जिस हिस्से में है, वहाँ बिजली की प्रॉब्लम्स ना हो, आम उपभोक्ता। और इनके साथ सबसे अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति इनसे मिल सकता है, अपनी शिकायतों को यहाँ तक डायरेक्ट पहुँचा सकता है। तो जुड़े रहिए ONOG के साथ। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शंस में जा करके आप अपने सवाल को हमसे रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।